हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक एजुकेशनल वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या है कि मैं आज आपको एक जो बैंक निफ्टी के ऑप्शन के अंदर कॉल या पुट के बारे में आप कहाँ ट्रेड ले रैली होने के बाद में आप कहाँ ट्रेड ले सकते हैं। आपको लगता है कि यार ब्रेकआउट हो गया, मिस हो गया, अब कहाँ वापस रिटेस्ट करके अपन थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों देखो कि ये अमूमन करीब करीब 20-22 दिनों के अंदर से ये साइडवेज मार्केट के अलावा हर जगह ये काम देती है। और कॉल या पुट में तो हमेशा ही एक न एक मूव तो मिलता है दोस्तों, तो एक मूव आप इसमें पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये अमूमन ये वैसे मैं जो आज आपको बताना चाहता हूँ वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अमूमन लोग बाग यूज करते हैं इसके अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के अंदर। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो तो रिट्रेसमेंट कहाँ मार्केट लेगी तो उसके बारे में ये बताता है। तो दोस्तों इसमें प्रेजेंटली जो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है तो मेजर जो 15 मिनट की कैंडल के ऊपर लोग इसको अच्छी तरह से यूज करते हैं, और जैसे रिट्रेसमेंट आता है वहां पे सेल की पोजीशन वो तैयार रखते हैं। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि इंट्राडे के अंदर अपन इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये एक मेरा प्रयास है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको रीटेस्ट कीजिए। और कई कई बार जब आप देखोगे कि चलो यार ट्रेंड लाइन बन रही है, उसको ब्रेकआउट हो गया है, और अब देखते हैं अगर ऊपर भी चली गई है तो वापस अपन कहाँ दोबारा ले सकते हैं कि जिसमें प्रॉफिट हो। जैसे कि पिछले वीक के अंदर की एक्सपायरी के अंदर कुछ एक ट्रेंड बने थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो ट्रेड है ना अभी ये प्रेजेंट एक्सपायरी में उसमें क्योंकि पिछली तो खत्म हो जाती है, तो मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें करंट एक्सपायरी के अंदर ये है पुट का चार्ट है। बैंक निफ्टी की 43,000 की पुट का चार्ट है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, अच्छी सी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो फिबोनाची क्या करता है, फिबोनाची के 3 पॉइंट्स होते हैं, 61%, 50% और 32%। ठीक है। तो अपने में क्या है कि अमूमन 50% के आसपास का ध्यान रखना चाहिए कि वो आप 50% के आसपास या 61% के आसपास है ना, वहां पे अपन पोजिशन बना सकते हैं। उससे नीचे नहीं, 61 के बाद में मार्केट के ऑपोजिट जाने के चांसेस होते हैं, नेगेटिव जाने के पूरे चांसेस होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से आपको बना के दिखाऊँ तो ये ट्रेंड लाइन एक थी 25 तारीख के दिन। ठीक है। इसको जैसे अप साइड में ब्रेक ब्रेक किया इसको, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आप देखो ना, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, रीटेस्ट हुआ है दोस्तों। अब देखो, अब रीटेस्ट के ऊपर आप ट्रेड लेना है तो क्या, यहाँ पे ट्रेड आपने, चलो यहाँ से आपने ट्रेड मिस कर दिया और मार्केट ऊपर चली गई, तो अब क्या करें। तो ये स्विंग के ऊपर आप फिबो का लेवल लगाइए, ठीक है ना। ये स्विंग को ये पॉइंट मानिए और इसका हाई पॉइंट ये मानिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फिबो ने आपके यहाँ पे देखो ये और यहाँ देखो हाई तक। ठीक है। तो देखो दोस्तों, 50% का लेवल ये आता है। ठीक है। ये जो मिड लाइन है ये 50%, इधर लिखा हुआ 38%, ये 50%, ये 62%। ठीक है। तो ये लेवल ऑलरेडी आप जैसे इसको डार्क करो तो फिबो फिबो यहाँ से उठाना आपको, ये यहाँ पे ना। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 50% के आसपास यहाँ पे आप इसकी पोजीशन बना सकते हो। ये 43,000 की पुट थी, यहाँ इतना ऊपर राइज कर दिया, और यहाँ पे जैसे कि 350 के आसपास यहाँ पे आप खड़े हो जाओ उसके लेने के लिए। ठीक है ना। 350 पे आपने मार्क कर दिया, और वापस कितनी गई है 440 तक, मतलब अच्छी खासी पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, कम नहीं होते। सेकंड टाइम में भी इसने सपोर्ट किया इसको, ठीक है ना। देखो, और थर्ड टाइम यहाँ लेके फिर इसको वापस अप ट्रेंड में चलेगी। ठीक है। तो दोस्तों ये आप यहाँ से आप 2 बार ले सकते हो ट्रेड अमूमन। ठीक है। अब ये इसने ये ट्रेंड लाइन और बनी, इसको ऊपर की तरफ इसने ब्रेक कर दिया। अब देखो कि ये चला गया, अब क्या करें। तो अब ये यहाँ पे रुकने की कोशिश करें तो वापस आप कहाँ एंटर हो सकते हो, चलती गाड़ी में आप कहाँ एंटर हो सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए वापस आप फिबो का टूल लगाओ, ठीक है, यहाँ से अब से। ठीक है। तो देखो 30 यहाँ पे एग्जैक्टली है ना। ये अमूमन तो स्विंग को ही आप मार्क करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये गलत है।
बिल्कुल भी गलत है ये, फिर वो यहाँ पे लगता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि जैसे इस स्विंग को लोगे ना, जो मेजर स्विंग होता है ना, तो वहां पे होता है, जैसे अब यहाँ से तो ये उठ गई, ये अगले दिन का है, ठीक है ना। ये 26 का है, ये 25 का है, अगले दिन खुली यहाँ से, और ये ऊपर जाके रिटेस्टमेंट लिया है। तो पहली बार ये होता है 50% के आसपास, यहाँ पे पहला पहला ट्रेड कैसे लोगे, ठीक है ना। तो पहले मिनट के अंदर, ये मिनट का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट है दोस्तों, तो ठीक है ना, यहाँ से आपने इसका हाई हाई मार्क कर दिया, ठीक है, तो ये 50% भी ही आया है, ठीक है ना। ये जहाँ से खुलती है वो वही उसका स्विंग पॉइंट मानते हैं अपन, ठीक है। तो 50% के आसपास ये देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपने ले लिया तो ऊपर वापस, ठीक है ना। और फिर इसको ट्रेड को आप जैसे जैसे करके स्विंग को नीचे की तरफ स्टॉप लॉस करके हुए इसको टाइट करते जाओ, जहां तक चले, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंट्री होती है ऐसे। फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुकी, अब ये स्विंग बन गया, अब अगला आप क्या करोगे कि अब स्विंग और आगे कहाँ रुकी है, यहाँ पे। तो इस स्विंग को यहाँ से फिगो लगाओ, ठीक है ना, और इसके हाई पे ये 32% के आसपास बिल्कुल आके यहाँ पे, अगर कोई अच्छी सी कैंडल बने तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे पोजीशन लो, और उसको इसके हाई को तो क्रॉस करती है अमूमन, क्योंकि ये वेव पैटर्न होता है एक, जैसे फर्स्ट वेव ये, सेकंड वेव ये, और थर्ड वेव बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो ये अगले दिन का है यहाँ से। अब देखो यहाँ से आपको थर्ड रिट्रेसमेंट कहाँ लेना है, जब यहाँ से चलेगी मार्केट ऊपर वापस नीचे आएगी, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ पे नीचे आई, ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पे कभी इतना ऊपर चला गया, अब कहाँ लें वापस, इसका हाई मार्क करो, ठीक है। और 50% के आसपास आप अपनी पोजीशन बना के रखो तैयार, ठीक है। 775 के आसपास, और कितना है, 849, 75 पॉइंट्स बहुत होते हैं दोस्तों, कम नहीं होते। फिर उसके बाद में इसने 61% को भी तोड़ दिया इसने, ठीक है ना। फिर वापस ये जहाँ से ये उठी है ना, वापस उसके आसपास, तो ये एक तरह से ये भी सपोर्ट है, बट इसमें कोई वाली बात है। अब क्या है कि मार्केट जब ये 62% को तोड़, तो डाउट हो जाता है कि अब मार्केट हो सकता है कि ये नेगेटिव ट्रेंड में चलेगी, देखो नेगेटिव ट्रेंड में चली जाती है, ठीक है ना। तो ये 1-2 दिन के अंदर का मूव है, ठीक है। तो फिर डाउन ट्रेंड में चलेगी, ठीक है। ठीक है। अब देखो ऐसे ही जो कल का कॉल का चार्ट था वो दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मार्केट यहाँ से, ये दोस्तों ये यहाँ से एक पीछे से एक ये यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न था, इसको इसने ऊपर की तरफ क्रॉस किया, आप देखो ना, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन मारोगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पीछे जाके स्टॉप लॉस में हंट किया, और जैसे ही, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर जो लोग वहाँ यहाँ पे एंटर हुए ना, उनका बेचारा स्टॉप लॉस चला गया था, जो 26 अक्टूबर को जिन्होंने ट्रेड किया होगा कि चलो यार ब्रेक होगी 284 के आसपास पे रिटेस्ट भी हुआ यहाँ पे लोगों ने जब ट्रेंड लाइन के हिसाब से जिन्होंने ट्रेड लिया होगा ना, तो उनके तो स्टॉप लॉस आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों देखो कैसा करता है ना मार्केट भी ना, बट इसको जाना था अगले दिन के लिए, देखो जो जो लेके बैठ गए ना, अब इसको देख के फिर वापस अगले दिन इसी पॉइंट पे वो ऊपर खुला देखो यहाँ से, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ से अब कैसे राइड करोगे, देखो 27 तारीख का दिन है, और आपने अब यहाँ पे कैसे एंटर कैसे होगी, वापस नीचे जाएगा कैसे करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसको जाना तो था ऊपर की तरफ, ये बराबर इस लेवल तक आना था, ठीक है ना। तो अब आप कैसे एंटर करोगे, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट को देखो आप, ठीक है, फिबो फिबो के लेवल को देखो आप। पहला पॉइंट चूक गए आप, कोई नहीं, यहाँ पे लिया आपने, और 61%, 50% के आसपास हमने बाय कर लिया, नीचे स्टॉप लगा के बैठ गई। ओके दोस्तों, फिर देखो मार्केट ने अच्छा स्विंग मारा, इसमें भी आप चूक गए, चलो अब क्या करें, तो नेक्स्ट स्विंग कहाँ पकड़ोगे, तो इस स्विंग को पकड़ो आप, वो के लेवल लो 50% एग्जैक्टली, यहाँ पे आप क्वेश्चन बना के रखो 383 के आसपास, और 470, 100 पॉइंट बहुत होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये फर्स्ट वेव होगी, सेकंड वेव होगी, अब थर्ड है, इससे बड़ी होगी, ठीक है। थर्ड के लिए आप यहाँ से लेके सेकंड वेव का हाई लो, ठीक है, जहाँ से खुली थी वहां से लेके सेकंड वेव का हाई, 50% के आसपास है।
ये 384 के आसपास, और वापस 500 के आसपास। तो पीछे का जो था ना, मैंने कहा ये ये एक दिन के अंदर कितना अच्छा इसने अच्छा मूव दिया था दोस्तों। जो चूक जाते हैं ना कि यार अब तो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट में वापस कैसे एंटर करें। तो दोस्तों अच्छे ब्रेकआउट, जो प्रॉपर ब्रेकआउट होता है, तो वो जरूर फायदा देता है, आपको विश्वास करना चाहिए। ठीक है, और कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट होना है। अब देखो, अब ये यहाँ पे वापस इसमें फंस गई। अब जब तक ये कल का स्विंग ये यहाँ से तोड़े नहीं ना, कल जैसे स्विंग ये तोड़ के 500 के ऊपर यहाँ से निकले, वापस रिटेस्ट करे, ठीक है, तब आपको वहां जो स्विंग बने ना, तो उसको देखना होगा आपको, क्योंकि ये इसका थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, अब इसको यहाँ से, अब यहाँ से वापस रिटेस्ट मारे और वापस दोबारा निकले ना, तो अगला 1000 तक का टारगेट है, ठीक है ना। ये पहले 860 का, फिर उसके बाद 1000। ये है 42,500 की कॉल का चार्ट है, अभी जो प्रेजेंट एक्सपायरी चल रही है ना, 1 नवंबर वाली। ठीक है दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और इसको आप देखिए और फिबो के लेवल को ट्राई कीजिए। जिस साइड में भी निकलता है ना, उसको जरूर ब्रेकआउट को देने के देखने के बाद में आप है ना एक ट्रेड ले सकते हो अच्छा। और कई की बात तो दो ट्रेड भी अच्छे हो जाते हैं इसमें। तो दोस्तों देखिए, इसको ट्राई कीजिए। वैसे ये बहुत ही रिस्की है, और डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों में ही, जो ट्रेंडिंग वे में मार्केट होती है तभी ये काम करता है, और साइडवेज में बिल्कुल नहीं करता है। तो दोस्तों साइडवेज में बच के रहिए, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में आप इसको ट्राई कर सकते हो। कैंडलस्टिक जरूर देखिए, जहाँ पे मैंने आपको लेवल बताया 50% वाला, तो वहाँ पे आपको कैंडल, अगर हैमर कैंडल मिलती है तो आप बेशक ले लीजिए। 1 मिनट का चार्ट है दोस्तों, ये देखिए 1 मिनट का चार्ट पे मैंने आपको सारी चीजें बताई। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, कुछ इसमें दम लगा, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे आपकी प्यार की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। आपका दिन शुभ हो, और इसी तरह से आप अच्छी तरह से अपने करियर को चमकाते रहें। बाय बाय दोस्तों।